किया था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे। इस पूरे मुद्दे के आधार पर ही आज देश भर के स्टूडेंट और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इन सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने केवल ऐलान किया कि हम साथ एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए। पर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट के भविष्य से जुड़े हैं। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की बजाय टीचर्स को ही दो कौड़ी का बोल दिया। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। इस बात को लेकर भी अंजना ओम कश्यप का कई टीचरों ने विरोध किया। उन टीचरों में सबसे तीखी आवाज खान सर की थी। जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? दो कौड़ी के असल में मीडिया वाले हैं जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। ना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर दो कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं। अभी तक यही चैनल इन टीचर्स के साथ अपना मन शेयर कर रहे थे और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे और एकदम से यूटर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है और जब ये चीज़ वायरल हो गई तो सभी टीचर्स ने जवाब और इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखो। दोस्तों, 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा और 2 जून को उनकी कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर और उसी हफ्ते फायर नोटिस थमा दिया गया और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। और यह मानहानि का केस किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। और अंजना जी, आज तो आपको करोड़ों की संख्या में लोग यही चीज कह रहे हैं, तो क्या आप उन सभी करोड़ों लोगों पर केस करोगे? असलियत में इन सब घटनाओं से इन लोगों को बहाना मिल गया और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए खान सर को एग्जाम्पल बना के सभी टीचरों को डराया जा रहा है कि आप लोग भी अगर स्टूडेंट की आवाज़ उठाएंगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और इन सभी घटनाओं से तो हमें लगता है कि यह असलियत में खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है। वह कौन है और आप लोगों को क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।